हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक या कहिए नेक्स्ट कंसर्न करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन तक हम लोगों ने पढ़ा, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा और हाइब्रिडाइजेशन के कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा हम लोग। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन में जब ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं तो कैसे उनका शेप होता है और किस तरह से वो बॉन्ड बनाते हैं और कौन कौन से बॉन्ड बनाते हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल के साथ मिलकर के बॉन्ड बनाते हैं, इन सभी चीज़ों को देखेंगे और साथ ही साथ तमाम एग्जाम्पल्स को हम लोग कंसीडर करेंगे जो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को बेस मान करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और उसमें सबसे पहला है, आइए देखते हैं पहला सबसे कौन पढ़ेंगे। तो पहले हेडिंग कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है भाई। हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो पहला टाइप्स हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, तो हमारा टॉपिक आज क्या पहला है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कल हम लोगों ने और हमने आपसे पहले भी कहा था, अगर हाइब्रिडाइजेशन समझना हो तो पुरानी चीजों को साथ लेकर चलिए, यानी हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, हाइब्रिडाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, एक एक पॉइंट कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल होगा, आपको याद रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और उसी में सबसे पहला है, हम लोग पढ़ने चल रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है, एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है। एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल ये आपस में हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते। देखिए s 1 लिखा है और p 3 लिखा है, तो sp3 से पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे sp3। ठीक, और इसी को हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इसका शेप का नाम क्या होता है, टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। ये ध्यान रखिएगा, टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन इसका नाम। ठीक, अगर हम लोग चर्चा करें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन या टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली चीज देखिए, आप क्या कहते हैं, एक s ऑर्बिटल लेते हैं। आपको मालूम है s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ध्यान दीजिएगा, एक एक्सिस ये ले लिया, एक एक्सिस और ये एक्सिस, ये इस तरह से ले लिया। एक s ऑर्बिटल ले लिया और एक s ऑर्बिटल ले लिया और आपको कितना p लेना है भाई, 3 p ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल का मालूम ही है, p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डंबल। तो ये इस तरह से दिखाई देगा, 1 2 और 3, ये आपका हो जाएगा। ठीक, अगर आप इसको ध्यान दीजिए, px py और ये हो गया pz। तो ये आपका एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल ये आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे। ठीक, यानी ये सब के सब जो है क्या करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो पार्टिसिपेट करने के बाद देखिए इनका शेप कैसे बन रहा है। ये तीनों को एक साथ ले रहे हैं, तीनों को हम एक साथ दिखा रहे हैं। मान लीजिए ये प्लस दिखा दिया, ये माइनस, ये प्लस दिखा दिया, ये माइनस, ये प्लस दिखा दिया, ये माइनस दिखा दिया। तो अब देखिए इन तीनों को अगर आप एक साथ जोड़ेंगे, देखिए 1 2 3 ऐसे आ जाएगा, 1 2 3। ये आपका कौन सा हो गया, ये तीनों p ऑर्बिटल हो, देखिए ये कौन सा हो गया, px, ये कौन सा हो गया, py, ये कौन सा हो गया, pz। और उसके बाद जो है इससे ये भी इंटरमिक्स करेगा,
तो इंटरमिक्स करेगा, देखिए ये भी बन गया। ठीक, अब गौर से देखिएगा, ये बन गया आपका, और इसके बनने के बाद ध्यान समझिए, पहला पहला है इसलिए बहुत थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं, आराम से बता रहे हैं। इसका प्लस यहां दिखा रहे हैं, इसका प्लस यहां दिखा रहे हैं, इसका प्लस यहां दिखा रहे हैं, और एस वाले का भी प्लस एक साथ दिखा रहे हैं। ठीक, और इसका माइनस जो है नीचे हो ही गया। ये इस तरह से, ये जब चारों आपस में मिक्स होंगे तो इस तरह से बनाए। ठीक, अगर आपको याद हो, ये आपस में अभी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, ये प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शुरू हुआ। अगर आपको याद हो, आपने कहा था कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं उतने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ये हाइब्रिडाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ कितने ऑर्बिटल हैं? 1 2 3 4, 4 ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं। तो हमारे पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने चाहिए? 4। ध्यान दीजिएगा। और जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का शेप बताया था, एक पॉइंट ये भी था, शेप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अगर आपको याद हो तो हमने बताया था हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का जो शेप बताया था वो कैसा बताया था? एक, देखिए जैसे ये है, एक लार्ज लोब और एक स्मॉल लोब ना, ऐसे बताया था। एक लार्ज लोब बनेगा और एक स्मॉल लोब बनेगा, और इसका मतलब है कि ये तीनों भी ऐसे हो जाएंगे। यस का भी ऐसा ही शेप हो जाएगा, यस का भी ऐसा शेप हो जाएगा। इसका मतलब है आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, आफ्टर इंटरमिक्सिंग, ध्यान दीजिएगा, आफ्टर इंटरमिक्सिंग अब क्या हो रहा है? यहां पे 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा। ऐसे देखो, 1 2 3 4, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गया है। ध्यान दीजिएगा, ये 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपका बन गया। ठीक, ये 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गया। अब ये चारों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, चारों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 3D स्पेस में अरेंज होंगे। अरेंज इन 3D स्पेस, देखिएगा ध्यान से, अरेंज इन 3D स्पेस। 3D स्पेस में ऐसे अरेंज होंगे, अरेंज इन 3D स्पेस। ठीक है भाई, ये 3D स्पेस में ऐसे अरेंज होंगे कि इनके बीच में जो रिपल्सन की संभावना, अरेंज इन 3D स्पेस एज सच दैट रिपल्सन बिटवीन देम मिनिमम। ठीक, ये चारों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे अरेंज होंगे कि इनके बीच में जो रिपल्सन की प्रोबेबिलिटी है वो मिनिमम हो जाएगी। तो आप जानते कैसे अरेंज होगा? देखिए, ये इस तरह से अरेंज होंगे और उसकी ज्योमेट्री का नाम क्या बन जाएगा? टेट्राहेड्रल। देखिएगा ध्यान से, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब ये छोटा वाला, जैसे ये छोटा बड़ा लोब है, इसके साथ देखिए, इसका छोटा इसके सामने, इसका छोटा इसके सामने, और इसका छोटा जो है इसके सामने, और इसका छोटा जो है इसके सामने, ये यहां आ जाएगा ऐसे। अब देखिए, इसका जो छोटा है ये, इसका छोटा वाला लोब ये है, इसका छोटा वाला ये है, और इसका छोटा वाला ये। अब आप देखिए, ये बन गया आपका कौन सा शेप? अगर आप खुद देखिए तो इस शेप को हम लोग पढ़ते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है भाई, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। ये कौन सा बन गया? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया भाई। और इनको हम लोग कहते हैं, इनके बीच का एंगल जो होगा 109 डिग्री 28 मिनट, और इसके शेप का नाम जो होगा वो होगा टेट्राहेड्रल। इनके शेप का नाम टेट्राहेड्रल होगा भाई। इतनी चीजें हुई, फिर समझ लीजिए।
हमने कहा हम लोग पढ़ रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बहुत इत्मीनान से सुनिए, बहुत इसको एक आ जाएगा तो आगे वाली सारी चीजें आना शुरू हो जाएंगी। हमने कहा आपसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो sp3 नाम से ही पता चल रहा है एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो s और p को अगर ऐसे में इंटरमिक्स करिए तो ये बन गया, ठीक, ऐसे दिखाएंगे तो ये बन जाएगा। लेकिन जब इनकी आपस में इंटरमिक्सिंग होगी तो आपको मालूम है एटॉमिक ऑर्बिटल की अगर इंटरमिक्सिंग होती है तो क्या बनता है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन है। तो s और p तीनों आपस में इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं तो ये बना रहा क्या, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये बन गया, ये कौन सा ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ये कितना है, 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब ये 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए, हमने कल बताया था ना, आपसे चर्चा किया था। जैसे ये 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए, ठीक, ये चारों 3D स्पेस में अरेंज होना शुरू करेंगे। तो चारों 3D स्पेस में अगर अरेंज होना शुरू करेंगे तो एक ये हो गया और एक बांड ये हो गया, देख रहे हैं। ये आपका जो है इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन में आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। और खासियत देखने में 3D स्ट्रक्चर है और देखने में आपको लग रहा होगा लेकिन सारा एंगल जो है एक समान रहता है। सारा एंगल जो है आपका एक समान यहाँ पे रहेगा। ये एंगल हो चाहे ये एंगल हो चाहे ये एंगल हो, चाहे जो भी एंगल आप देखेंगे वो एक समान रहेगा। ऐसा नहीं कोई 2 एंगल अलग होगा 2 एंगल अलग होगा, ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पे नहीं। तो हमने कहा ये चारों sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 3D स्पेस में ऐसे अरेंज होंगे कि इनके बीच में रिपल्सन की संभावना मिनिमम हो। और वो क्या करते हैं, चारों 4 कार्नर टेट्राहेड्रॉन का पकड़ लेते हैं और वहीं पे एडजस्ट हो जाते हैं। तो एक ज्योमेट्री जो बनती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है और उसका बॉन्ड एंगल जो डिसाइड होता है 109 डिग्री 28 मिनट। चाहे यहां देखिए चाहे यहां देखिए, जहां भी एंगल देखेंगे सब जगह एंगल वही आएगा 109 डिग्री 28 मिनट। चाहे यहां देखिए 109 डिग्री 28 मिनट। अब कहीं कहीं बुक में आप 109 डिग्री 109.5 डिग्री भी लिखा रहता, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका जो है शेप हो गया इसका, किसका, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का। और हमने आपको बताया था कि एक पॉइंट आपने पढ़ा है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, ये ठीक। तो अगर ये चारों ऑर्बिटल मिले तो ये बनेगा, इंटरमिक्सिंग करें तो ऐसे 4 ऑर्बिटल बन जाएंगे, चारों एक समान होंगे, चारों 3D स्पेस में अरेंज होंगे, उनमें रिपल्सन मिनिमम होगा। और इस तरह से ज्योमेट्री जो बनेगी वो कौन सी ज्योमेट्री हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो गई विद बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। अब देखो इसको डिफाइन कर रहे हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल and 3p ऑर्बिटल to form 4sp3 hybridized orbital, 4sp3 hybridized orbital, 4 sp3 hybridized orbital बनाएंगे। These hybridized orbital arranged in a 3D space to develop a tetrahedral geometry, tetrahedral and stable geometry with bond angle, कितना बॉन्ड एंगल आ रहा है 100, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, विथ बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। और आपको मालूम है इसमें जो आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें
आपको मालूम है एक एस ऑर्बिटल है तो 25% एस करेक्टर होगा और 75% पी करेक्टर होगा। ये ध्यान रखिएगा बार बार, ठीक। और इसमें याद करिएगा एक एस ऑर्बिटल है और 3 पी ऑर्बिटल। अब ये पी जो है 2p भी हो सकता है, 3p भी हो सकता है, वो अलग चीज, लेकिन यहां पे ध्यान रखिए। तो हम लोग कहते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड एक एस ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल के बीच में इंटरमिक्सिंग होगी, तो बनाएंगे इस तरह से ऑर्बिटल। वो ऑर्बिटल 3D स्पेस में अरेंज होंगे और अरेंज होने के बाद क्या बना दे रहे हैं, आपका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल बना दे रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कौन कौन से। इसका एग्जाम्पल जो हम लोग पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज यही है भाई, CH4, C2S6, CCl4, SiCl4, H2O, NS3, ठीक है भाई। ये सब कुछ इसके एग्जाम्पल है जिनको हम लोग इसी की सहायता से समझाएंगे, ठीक। इन दोनों को आगे समझाएंगे क्योंकि अभी हम लोग आगे बैलेंस वेस्पर थियरी पढ़ेंगे, वहां समझा जाएगा। इनको हम आपको यहीं पे बताते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन के रूप में भी दिया गया है, तो एक बार देख लीजिए। फिर CH4 फॉर्मेशन ऑफ CH4। अगर हम लोग CH4 के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ग्राउंड स्टेट में दिखाइए तो 1s2, 2s2, 2p2, यही तो है। अगर 2s की बात, देखिए s को हमेशा हम गोले में दिखाएं क्योंकि s का शेप स्फेरिकल होता है, ठीक है, तो s को हम ऐसे दिखाएंगे, p का शेप हम ऐसे हमेशा दिखाएंगे, ध्यान रखिएगा, उससे हमें आइडिया हो जाए कौन सा है। तो हम इसको लिए हैं तो 2s2 और 2p2 ये हो गया, ठीक। अब हमने आपको बताया था कि जब भी कार्बन को बॉन्ड बनाना होगा वो हमेशा एक्साइटेड स्टेट में बनाएगा, तो कार्बन का एक्साइटेड स्टेट दिखा रहे हैं। एक्साइटेड स्टेट में इसका एक इलेक्ट्रॉन प्रमोशन करेगा कहां, ये खाली वाले ऑर्बिटल में। तो अब जो है s में एक इलेक्ट्रॉन बचा और p में क्या हो गया, p। अभी हमको इसको डायग्राम के रूप में भी दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया ये, ठीक। ये हमारे पास इतने ऑर्बिटल बन गए, इतने ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। और अगर आप इसको मिलाइए, ध्यान दीजिएगा, ये एक s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल, एक s लिया 3p लिया, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत हमारे ख्याल से नहीं होनी चाहिए और डायग्राम को देखने का प्रयास करिए भाई। अब देखिए, अब इसी का डायग्राम हम पहले ग्राउंड स्टेट का दिखाते हैं, ग्राउंड स्टेट का दिखाते हैं। तो आपको मालूम है ग्राउंड स्टेट में p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, ध्यान दीजिएगा। एक तो होगा p का, 1 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। यस का इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल, ध्यान दीजिएगा, ग्राउंड स्टेट वाला दिखा रहे हैं आपको, ये एस वाला हो गया, एस का गोला है ना। अब गोले में हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां दिखा दिया और एक इलेक्ट्रॉन यहां दिखा दिया। ये क्या है, ये कार्बन ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में खाली वाला ऑर्बिटल नहीं दिखाया हमने, ठीक। तो आपने बताया कि ये दो इलेक्ट्रॉन यस में है तो गोले में 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, गोला है, गोले में 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, 2p में एक इलेक्ट्रॉन अलग दिखा दिया, ठीक। अब हम इसको एक्साइटेड स्टेट में ला रहे हैं। अगर एक्साइटेड स्टेट में लाएं तो देखिए ये कार्बन ग्राउंड स्टेट, अब हम एक्साइटेड स्टेट ले रहे हैं। बहुत सिंपल चीज है, अगर आप समझ में आ गया है ना तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यस वाला इलेक्ट्रॉन ही p में जाएगा। अभी p के कितना बना है, 1 और 2 बना हुआ है, अब एक p और आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3, तो 3p हो जाएगा। तो अब देखिए, तो एक p ऐसे हो गया, 1 2 और एक p और आ गया, एक ये, ठीक।
और ये आपका यस है ही है, यस है ही है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां। अब ये आपका हो गया, ठीक है भाई। और ये आपका क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट में, ये एक्साइटेड स्टेट में हो गया। अब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जब हो गया तो अब आप हाइब्रिडाइजेशन कर दीजिए। तो आपको मालूम है हाइब्रिडाइजेशन के बाद होता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो शेप है ऑर्बिटल का, इन सब ऑर्बिटल का शेप चेंज हो जाएगा। और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का शेप बताया था ना आपको, एक कैसे हो जाएगा, एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब। तो इसमें जो है इसका भी शेप ऐसा ही हो जाएगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो देखिए अगर हम लोग हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का शेप लेंगे तो अब देखिएगा ध्यान से, एक ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा। इस छोटे वाले को आगे कर दिया, इधर आगे कर दिया, इधर आगे कर दिया, ये आगे कर दिया, ठीक। और सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, 1 2 3 और 4, ये हो गया आपका। अब इसके साथ जाते हैं, अब इसके पास जो है एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हमें बनाना किसको है, CH4 को। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। तो ये हो गया 1s1 ना। तो जब हाइड्रोजन कार्बन से, देखिए कार्बन से कहेगा भाई हम लोग 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं, हम लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, और 4 हाइड्रोजन हम लोग आ रहे हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहे हैं। तो कार्बन कहता आप आइए, हम भी आपके लिए व्यवस्था कर देते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन हम अपने पास रख लेते हैं जिससे आप जुड़ जाइए। तो कार्बन जब हाइड्रोजन आएगा तो देखिए हाइड्रोजन का यस ऑर्बिटल है, तो यस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाएंगे हम लोग, ये ऐसे दिखाएंगे, ये हाइड्रोजन का 1s1 हो गया। तो जब आएगा ये, तो आप देखिएगा ध्यान से, हाइड्रोजन का 1s1 और ये कार्बन का कौन सा है, sp3, कार्बन का sp3, कार्बन का sp3, कार्बन का sp3। तो यहां इसका मतलब बीच में हम किसको दिखाएंगे, देखिए ये बीच में हो जाएगा यहाँ पे कार्बन। अब देखिए ध्यान से, ये बीच में हो जाएगा, ये कार्बन का दिखा रहे हैं ना, तो ये बीच में हम लोग किसको दिखा देंगे, कार्बन। ये बीच में हम लोग दिखा देंगे यहाँ कार्बन। अब ये कार्बन हो गया, अब कार्बन का ऑर्बिटल हो गया। अब जब कार्बन का ऑर्बिटल हो गया तो कार्बन के इस sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से हाइड्रोजन का 1s, और 1s का जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है 1s ऑर्बिटल में है, s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप शो करता है। तो ऐसे गोला आकर देखिए जुड़ जाएगा, देखिए ये हाइड्रोजन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ हो गया, हाइड्रोजन आया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ हो गया, हाइड्रोजन आया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ हो गया, हाइड्रोजन आया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ हो गया। अब आप जानते हैं ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। और अगर इसका शेप देखिए आप, तो कार्बन ये हो जाएगा, और ये अगर आप देखिए H H H, अगर आप देखेंगे H, इनके बीच का जो एंगल दिखाई देगा, आपको गौर से देखना है इसको और समझने का प्रयास करिए भाई। और इनके बीच का जो एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट, और इस शेप को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप को बोलते हैं भाई। और ये CH4 मॉलिक्यूल बन गया, ऐसे देखिए ये आपका फॉर्मेशन हो गया CH4 का। CH4 के फॉर्मेशन को आपने इस तरह से ऑब्जर्व कर लिया भाई। अब देखिए ये जो बन रहा है ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, सब सिग्मा बॉन्ड। ठीक है भाई। और जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है यहां पे देखिए कुल कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, कुल सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं आपके 4 सिग्मा बॉन्ड,
और वो जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है किसके किसके बीच में, बिटवीन 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। यानी अगर आपसे कोई पूछे जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो किसके किसके बीच में बन रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल 1s, तो 1s और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। इन चीजों को आप समझने का प्रयास करिए भाई। जब तक आपको समझ में ये बातें नहीं आएंगी तब तक आपको असुविधा महसूस होगी। इसलिए हम बार बार आपसे चर्चा कर रहे हैं, चीजों को समझिए, इत्मीनान समझिए। एक हाइब्रिडाइजेशन सही समझ में आ गया तो आगे के आप सब समझा ले जाएंगे। ठीक है, पहले में ही ज्यादा टाइम लेता है, पहले में ही समझाने में थोड़ा सा असुविधा होती है आपको, क्योंकि आप पहली बार पढ़ते रहते, तमाम चीजें जो नई नई निकल के आती है उसको समझने का आप प्रयास करते हैं, और जब आपको एक बार समझ में आ जाता है तो फिर आप रफली इसको खींचते चले जाते हैं। तो ये आपका हुआ। अब हम इसी में ले रहे हैं, देखिए कई एग्जाम्पल ले रहा हम CCl4, क्योंकि इसी से रिलेटेड हो जाएगा। CCl4 देखिए ध्यान से, CCl4 ले लें, सारी चीजें यही, सिर्फ हाइड्रोजन के स्थान पे क्या आया, Cl। अब समझिएगा, इसका मतलब यहां Cl हो जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, Cl हो जाएगा, यहां Cl हो जाएगा, यहां Cl हो जाएगा। अब अंतर यहां पे क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिएगा, जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 ना। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यानी p का जो है आप दिखा रहे हैं, तो p में आपको मालूम है जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल होता है वही तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये कौन सा ऑर्बिटल है, p। अब p का शेप कैसा होता है, p का शेप डंबल होता है। तो s का जो इलेक्ट्रॉन था वो 1s में था, 1s का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। और p का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो क्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किसमें है, p में है, और p का शेप कैसा होता है, डंबल होता है। अगर ये डंबल होगा तो इसका मतलब है इसके साथ जब वो इंटरमिक्स करेगा तो यहाँ डंबल बनता हुआ दिखाई देगा। तो सारी चीजें यही रहेंगी, इसमें कुछ अंतर नहीं आएगा, बस यहाँ पे क्लोरीन लिख करके डंबल बना देंगे, क्योंकि देखिए जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है वो डंबल में होगा। देखो ये इस तरह से, और यहाँ क्लोरीन लिख देंगे और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, तो यस की जगह, गोले की जगह, स्फेरिकल की जगह क्या आ जाएगा, डंबल आ जाएगा। अगर डंबल आएगा तो उसे हम बनाकर दिखाते हैं आपको। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ डंबल आ रहा है, ठीक, हम यही दिखा रहे हैं, यहाँ मान लीजिए डंबल आ रहा है तो ये क्लोरीन हो जाएगा, ये हो गया। यहाँ मान लीजिए डंबल आ रहा है, अगर यहाँ डंबल आ रहा है, देखिए ACl, ये अगर यहाँ डंबल आ रहा है, आप खुद देखिए ध्यान से, ये अगर यहाँ डंबल दिखाई दे, अब इसको हटा दे रहे हैं थोड़ा सा, अगर यहाँ डंबल आ रहा है तो आपका ये हो जाएगा Cl और ये, ठीक। अब एक और चीज अंतर हो जाएगी, यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, अब ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये 3p है। क्लोरीन का कौन सा लिया है, 3p ऑर्बिटल। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, किसके भी देखें, ये सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन और 3p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ये जो सिग्मा बॉन्ड यहां बनने की बात हो रही है वो किसके बीच में बन रही है, sp, देखिए कार्बन का sp3 है और क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल है, इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। इस चीज को समझने का प्रयास करिए। ऑर्बिटल यानी एटम्स चेंज होगा तो सिग्मा बॉन्ड किस किस एटम्स के बीच में बन रहा है, उनका नेचर चेंज होगा। हाइड्रोजन था तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ क्लोरीन आ गया तो sp3
हाइब्रिडाइज ऑफ कार्बन और 3p ऑफ क्लोरीन, क्योंकि जो क्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में है, 3p में है, और 3p में है तो वही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये चीज आप ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए यही फ्लोरीन होता तो फ्लोरीन का 2p हो जाता, यही मान लीजिए ब्रोमीन होता तो ब्रोमीन का 4p हो जाता। ऐसे ऐसे जो भी ऑर्बिटल आएगा उसका जो भी लास्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल रहेगा, इलेक्ट्रॉन उसी में इंटर करेगा। तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया सीधे सीधे CCl4 का भी फॉर्मेशन हो गया। ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं और भी समझ लीजिए इसको। आज हम सिर्फ यही बताएंगे आपको, जैसे आपको आइडिया हो जाए। C2H6 का फॉर्मेशन, ठीक, C2H6 के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं हम। इसको यहां तक हटा दे, ये सब हटा दे रहे क्योंकि अब इसकी जरूरत यहां पे अभी नहीं है, और बाकी उसकी जरूरत पड़ेगी जो है। देखिए, ठीक, C2H6 की बात करते हैं। अगर आप C2H6 को देखिए तो यहां गौर से देखिए, 2 कार्बन है, यहां 2 कार्बन है। आप गौर से देखिएगा, C H H H H H और H, ये है, ऐसे स्ट्रक्चर बन रहा है। C2H6 का देखिएगा, C2H6 में इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो आप देखिए, एक कार्बन देखिए, इस एक कार्बन को, इस एक कार्बन को देखिए कितने सिग्मा के, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। जहां सिंगल बॉन्ड होगा वहां सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा, ये ध्यान रखिए। तो ये कार्बन चारों सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो 4 सिग्मा इसके पास भी, 4 सिग्मा इसके पास। इसका मतलब है एक कार्बन जो हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा वही दूसरा कार्बन भी शो करेगा। एक मॉलिक्यूल में अगर एक जैसा इन्वायरमेंट है तो एक कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वही हाइब्रिडाइजेशन दूसरे कार्बन का भी होगा। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। तो इसका इन्वायरमेंट वही है, तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3। ठीक, तो अगर हम लोग इसको बात करें, यहां तक तो वही रहेगा, सब चीजें रही। अब आपका जो है देखिए, तो यहां एक कार्बन आपका बन गया, एक कार्बन के लिए बन गया। अब जो टेट्राहेड्रल आपका था, उस टेट्राहेड्रल को हम अभी तक टेट्राहेड्रल ऐसे आप वर्टिकल दिखा देते, अब उस टेट्राहेड्रल को हमने जो है पैरेलल दिखा दिया आपको, या हॉरिजॉन्टल दिखा दिया। कैसे, देखिए, ये ऐसे दिखा दिया, 1 2 3 1 2 3 4। इसका छोटा वाला इधर, इसका छोटा वाला इधर, इसका छोटा वाला इधर, और इसका छोटा वाला इधर। ठीक, इसी को देख, कार्बन का तो हमने दिखा दिया। अब ऐसे ही दूसरा कार्बन भी बनेगा। दूसरे कार्बन का देखेंगे तो देखिए, चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। हमने क्या कहा, चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ये हो गया, ये sp3 हाइब्रिडाइज एक कार्बन का। दूसरे कार्बन का देखिए, दूसरे कार्बन का भी ऐसा बनेगा। यहां ध्यान दीजिएगा, एक सिग्मा बॉन्ड इनके बीच में बना, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर ये सिग्मा बॉन्ड हम लोग ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे देखिए, ये कार्बन ले लिया और ये ऐसे दिखा दिया, ये ऐसे दिखा दिया, आपने इसको दिखा दिया, तो एक ऑर्बिटल यहाँ दिखा दिया, एक ऑर्बिटल यहाँ दिखा दिया, एक ऑर्बिटल आपने यहाँ दिखा दिया। ठीक है भाई, और एक ऑर्बिटल आपने इसके साथ बॉन्ड बना और उसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ही है, यहाँ है, छोटा आपने इसके सामने बना दिया। ये हो गया। अब देखिए, कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड था ये बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन गया कार्बन कार्बन का। ठीक है भाई, अब इन सबसे कौन जुड़ेगा, देखो ध्यान से, इन सबसे हाइड्रोजन जुड़ रहा। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में जाएगा, 1s में जाएगा। और s का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, और स्फेरिकल में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये आएगा इसके साथ जुड़ेगा। तो यहाँ हाइड्रोजन ऐसे लगा दीजिए, बस हो गया। ये हाइड्रोजन एक हो गया,
ये हाइड्रोजन 2 हो गया, ये हाइड्रोजन 3 हो गया, इधर हाइड्रोजन 4 हो गया, ये हाइड्रोजन आपका 5 हो गया और ये हाइड्रोजन आपका 6 हो गया। और ये आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया, सब सिग्मा बॉन्ड हो गया भाई। और ये सिग्मा बॉन्ड देखिए, अब ये कार्बन ही तो है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल है? sp3। ये भी कौन सा 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 है? sp3 और ये भी sp3। ठीक है भाई। अगर हम इसी को ध्यान दें तो यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है देखो किसके किसके बीच में, sp3 और sp3। यानी ये जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ये बन रहा है sp3 ऑफ कार्बन और फिर sp3 ऑफ कार्बन के बीच में बन रहा है ये सिग्मा बॉन्ड। ठीक है भाई। और ये जो सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन वाले हैं वो बन रहा है sp3 ऑफ कार्बन और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, इनके बीच में बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, यानी आपको यहाँ पे टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? टोटल सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, टोटल सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 7। उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो आपका बन रहा है sp3 ऑफ कार्बन एंड sp3 ऑफ कार्बन। एक तो ये बन रहा है और 6 जो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं वो बन रहे हैं sp3 ऑफ कार्बन एंड 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। ये ध्यान रखिएगा, यही है भाई, यानी ये कुल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और अगर इसका स्ट्रक्चर देखना होगा तो एक कार्बन को लीजिए, देखिए ध्यान से, इसके स्ट्रक्चर को अगर आप ऑब्जर्व करिए तो यहां पे कैसे आएगा, देखिए शेप देखिएगा, ये इसको शेप देखिए तो इनका एक एंगल इस तरह से दिखाएंगे। और इसको देखना हो तो ये जहां सिग्मा बॉन्ड बन रहा वही दिखाइएगा ये। और इनका जो एंगल होगा यही 109 डिग्री 28 मिनट, चाहे इसको देखिए चाहे इसको देखिए, 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा। इस तरह से ये क्या बन गया, ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ C2H6। फॉर्मेशन ऑफ C2H6 का फॉर्मेशन यहाँ पे आपने ऑब्जर्व कर लिया, जिसके बारे में आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे उसको आपने यहाँ पे देखा। तो हमने कम से कम 3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन sp3 के आधार पे बताया है। 3 मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन है वो sp3 के आधार पे बताया, जिससे कि आपको कुछ आइडिया हो जाए और आप समझ सकें। ठीक, इसके अलावा जो मॉलिक्यूल दिया गया है आपको दिया गया होगा SiCl4 दिया गया। ठीक, SiCl4 आपने इसको आप ट्राई खुद करिए, ट्राई योरसेल्फ। और आप ये भी ध्यान रखिएगा ग्रुप 14 के जो मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली sp3 शो करेंगे भाई। कार्बन तो sp, sp2, sp3 सब में आएगा, लेकिन ग्रुप 14 में सिलिकॉन है तो sp जो 4 बॉन्ड बनाएंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहा है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। ये भी चर्चा किया जाएगा आगे। अभी तो आपको सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने बताया। ठीक है भाई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये हुआ आपका। आज आप इतना ही पढ़िए, इसलिए क्योंकि आप इसको थोड़ा सा एक बार सरसी निगाह से देख लीजिए तो कल जो है हम लोग sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन पूरा पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग d ऑर्बिटल देखा जाएगा। ठीक, अब कुछ मॉलिक्यूल हम आपको दे रहे हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन देखिए, जिसमें आपको नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है। और इसको कैलकुलेट करके अगर आप बता के 1 2 3, अगर अकेला बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, और फिर 1 सिग्मा और 1 पाई, फिर 1 सिग्मा और 2 पाई, इसी 2 एटम्स के बीच में जो है
मैक्सिमम कितने बॉन्ड बन सकते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, बाकी पाई जो है वो आपका चेंज होता रहता है, पाई 2 तक आ सकते हैं। तो देखिए हमने क्वेश्चन के रूप में लिया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड बताना है कितने पाए जाएंगे इसमें, ठीक। अगर आप देखिए इसमें सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है, अगर बता लेंगे बड़ी खुशी की बात होगी। ये बेंजीन होता है, ये बेंजीन है, ये ऊपर CH3 लगा दिया और 2 बेंजीन रिंग जोड़ दिया। ये आपको नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है भाई। C2H4 और C2H6, C2H2, ठीक। C2H6 नहीं दिया, ये है। तो नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको काउंट करना है यहाँ पे। ये आप कार्बन का कुछ कंपाउंड्स है, इसको आप देखिए। थोड़ा सा हमारा कहने का मतलब जब आप इसमें इन्वॉल्व करेंगे, इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे, तो चीजें आपको समझ में आएगी। और आप चाहे इसको आप चैट बॉक्स में दे दीजिएगा, चाहे तो आप यूट्यूब के उस पे जा करके दे दीजिएगा, जहां भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। आपकी जहां भी इच्छा हो आप उसको आसानी से देख करके बता सकते हैं, बता दीजिएगा। कल हम लोग फिर आगे शुरुआत करेंगे sp2 और sp3 के बारे में, ठीक। थैंक यू।